नमस्कार, जीके निधि क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी के प्रमुख रचनाएँ एवं उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके यूपी पेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा एक उपन्यास जैनेंद्र रचित है? ए है पुनर्नवा, बी है परख, सी है सेवा सदन, डी है एकदा नैमिषारण्य। एक का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? एक का सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, परख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। दो का आंसर करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? दो का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ए है सदा सुखलाल, बी है गोस्वामी विठलनाथ, सी है राजा शिव प्रसाद या डी है राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। बढ़ते अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ए है रीतिकाल, बी है भक्ति काल, सी है आदिकाल, डी है आधुनिक काल। 4 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, भक्ति काल। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ए है रामानंद, बी है माधवाचार्य, सी रामदास, डी वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 5 का आंसर कीजिए। 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है, डी चंपू काव्य है। आंसर कीजिए प्रश्न नंबर 6 का। प्रश्न नंबर 6 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये एक महाकाव्य है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? ए बिहारी, बी रसखान, सी घनानंद, डी सूरदास। 7 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? 7 का आंसर है ऑप्शन ए, बिहारी। हमारा अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? ए है आत्मकथा, बी है कहानी, सी है संस्मरण, डी है यात्रा व्रत। 8 का आंसर कीजिए। 8 का आंसर है ऑप्शन बी, ये कहानी है। बढ़ते अगले प्रश्न में। फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। ए है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है हिमाचल, डी है उत्तराखंड। उत्तराखंड है। 9 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, ये बिहार के थे। और नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? ए है मैथिली, बी है ब्रजभाषा, सी है भोजपुरी, डी मगही। प्रश्न नंबर 10 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे। 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मैथिली। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, खालिस्तान को उग्र कहते हैं।
ए है रामेश्वर लाल दुबे, बी है पांडे बेचन शर्मा, सी है नरेश मेहता, डी है अज्ञे। प्रश्न नंबर 11 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये है उनका पूरा नाम। नेक्स्ट है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ए है महाराणा प्रताप, बी है शिवाजी, सी जय सिंह, डी तेज सिंह। प्रश्न का क्या आंसर होगा? प्रश्न नंबर 12 का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जय सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? ए है नरेश मेहता, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाण भट्ट, डी अलका सरावगी। प्रश्न नंबर 13 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलका सरावगी। अगला प्रश्न है हमारा, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? ए है राही मासूम रजा, बी है श्रीलाल शुक्ल, सी है हरिशंकर परसाई, डी है शरद जोशी। प्रश्न नंबर 14 का आंसर कीजिए। 14 का आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ और भी इनकी रचनाएं हैं, वो भी पढ़ लेते हैं कि विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, ज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, मकान, पहला पड़ाव, ये सब और श्रीलाल शुक्ल की कुछ और प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है, पूस की रात की कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? ए है प्रेमचंद, बी है शिवपूजन सहाय, सी निराला, डी प्रसाद। इसका आंसर कीजिए 15 का। 15 का आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद। हाँ, इनके और भी कुछ उपन्यास हैं प्रेमचंद के, जैसे गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, प्रेमा, रूठी रानी। ये प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा, जिन्होंने अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी और एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतरण किया। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत तथा नए रूप में भी प्रकाशित कराया। वरदान, इनका उर्दू उपन्यास जलवय हिसार का हिंदी रूपांतरण है। मंगलसूत्र, ये प्रेमचंद का अंतिम और अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, धुर सामनी नाटक के रचयिता हैं? ए है रामकुमार वर्मा, बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 16 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 16 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। उन्होंने और भी नाटक लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राज्यश्री, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूंट और ध्रुव सामनी, इसको भी पढ़ा भी। सज्जन, ये प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। कल्याणी, परिणय और प्रायश्चित, ये कुछ प्रसाद जी के प्रमुख नाटक है। नेक्स्ट है हमारा, कविता क्या है, इस निबंध के रचनाकार हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, बालकृष्ण, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है अजीत कुमार। प्रश्न नंबर 17 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 17 का क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिलीशरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी हरिहौद। 18 का आंसर कीजिए। 18 का क्या होगा सही आंसर? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी,
भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी, सी ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सही आंसर बताइए इसका क्या होगा। 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है भिक्षुक ये कविता है इसके रचयिता कौन है प्रसाद, पंत, महादेव वर्मा, डी निराला। 20 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 20 का क्या होगा सही आंसर। 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी निराला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पल्लव पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। क्या होगा इन चारों में से सही आंसर। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट है चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री रामचंद्र शुक्ल, डी हरि औध। प्रश्न नंबर 22 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 22 का क्या होगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। देख लेते हैं आगे कि चिंतामणि 2 भागों में है। अन्य रचनाएं हैं इनकी जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी और कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है। ए है सेठ गोविंद, बी है जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण या डी गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 23 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 23 का सही आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पंक्तियां हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं ए है सिया राम शरण गुप्त, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 24 का आंसर कीजिए। 24 का क्या होगा सही आंसर। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा। बढ़ते अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी। ए है श्याम सुंदर दास, बी है सेठ गोविंद दास, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 25 का आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में पंक्तियों से है। पंक्तियां हैं कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। इस प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता हैं ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी जयशंकर प्रसाद, डी है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 26 का आंसर बताएंगे। 26 का आंसर क्या होगा। 26 का आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। बढ़ते अगले प्रश्न पे। 27 की आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं। ए है देश विदेश से, किसी लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। 27 का आंसर बताएंगे। प्रश्न नंबर 27 का आंसर कीजिए। 27 का आंसर होगा ऑप्शन सी ये क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं तो सूरदास, तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। क्या होगा इसमें सही आंसर।
आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 28 का प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 29 की श्रद्धा किस कृति की नायिका है? ए है कामायनी, बी कुरुक्षेत्र, सी रामायण, डी साकेत। प्रश्न नंबर 29 का आंसर कीजिए। 29 का क्या होगा सही आंसर? 29 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कामायनी। हमारा अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात, सरवर पिहई नहा पान। इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? ए रहीम, बी कबीरदास, सी रसखान, डी बिहारी। 30 का आंसर कीजिए। क्या होगा इन चार में से सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रहीम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तरणी तुरजा तट तमाल तरवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं? प्रश्न नंबर 31 का आंसर कीजिए। ए है भारतू हरिश्चंद्र, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी माखनलाल चतुर्वेदी या डी राम नरेश त्रिपाठी। क्या होगा इन चार में से सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कुछ पंक्तियां हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? ए है सत्यनारायण पांडे, बी मैथिशरण गुप्त, सी है सुभद्रा कुमारी चौहान, डी है महादेवी वर्मा। आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 32 का इस प्रश्न का आंसर है होगा ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी पंक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं? श्याम नारायण पांडे हैं, बी सोहन लाल द्विवेदी, सी है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, डी है माखन लाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 33 का आंसर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा। 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, माखन लाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर्ण है। प्रधान ये स्वर होगा, प्रधान स्वर है। व्यंग्यात्मक है, श्रृंगारिक है, सी है प्रशस्तिपरक, डी है कारुणिक। इस प्रश्न का आंसर कीजिए 34 का। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर क्या है? 34 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रशस्तिपरक। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं? ए है पुष्पदंत, बी है शालिभद्र सूरी, सी स्वयंभू, डी है हरिभद्र सूरी। प्रश्न नंबर 35 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 35? प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्पदंत। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है लल्लू लाल, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण। प्रश्न नंबर 36 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 36 का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? ए है सम्मेलन पत्रिका, बी है उतंड मार्तंड, सी सरस्वती, डी नागरी प्रचारणी पत्रिका। प्रश्न नंबर 37 का आंसर कीजिए।
37 का क्या होगा सही आंसर? 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, उतंड मार्तंड। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? सुमित्रानंदन पंत, बी श्रीधर पाठक, सी मुकुटधर पांडे या डी जयशंकर प्रसाद। 38 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 38 का क्या होगा सही आंसर? 38 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा, कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतिज्ञा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। आंसर कीजिए। 39 का क्या सही आंसर है? 39 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी पर। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है? ए है जॉर्ज ग्रियर्सन, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है गारसा दा तासी। प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताएंगे। क्या होगा सही आंसर प्रश्न नंबर 40? 40 का आंसर है ऑप्शन डी, गारसा दा तासी। बढ़ते अगले प्रश्न पे। पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी जायसी। प्रश्न नंबर 41 का आंसर कीजिए। क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन डी, जायसी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं? निराला, बी मोहन राकेश, सी अमृतलाल नागर, डी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 42 का आंसर कीजिए। क्या होगा इन चारों में से सही आंसर? इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, बी भगवती चरण वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 43 का आंसर कीजिए। 43 का क्या होगा सही आंसर? 43 का आंसर है ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? ए कुबेरनाथ राय, बी गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 44 का आंसर कीजिए। इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? 44 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, झरना ये काव्य संग्रह है, इसके रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 45 का आंसर कीजिए। 45 का क्या होगा सही आंसर? अगर आपको प्रश्न के उत्तर आते हों तो उत्तर जरूर दीजिए। 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं? ए है गोपाल शरण सिंह नेपाली, बी है नरेश मेहता, सी मैथिली शरण गुप्त, डी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 46 का आंसर कीजिए। 46 का आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं? ए है लुइपा, बी है जोइंदू, सी है सरहपा, डी कणहपा। प्रश्न नंबर 47 का आंसर कीजिए। क्या होगा 47 का सही आंसर? 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
सरहपा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान, सी लल्लूलाल, डी सुंदरदास। प्रश्न नंबर 48 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लल्लूलाल। हमारा अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है प्रेमचंद, सी मैथिली शरण गुप्त, डी सुमित्रानंदन पंत। 49 का आंसर बताएंगे। क्या होगा 49 का सही आंसर? 49 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद। नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर कविता इसके कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, बी है महादेवी वर्मा, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 50 का आंसर कीजिए। 50 का क्या होगा सही आंसर? 50 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। ए है सुदर्शन, बी है या देवेंद्र शर्मा चंद्र, सी है कमलेश्वर, डी है राघव राघव। 51 का आंसर बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 51 का क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सुदर्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ए है वृंदालाल वर्मा, बी है किशोरीलाल गोस्वामी, सी माधव रासप्रे, डी इंशा अल्लाह खान। 52 का आंसर बताएंगे। 52 का आंसर दीजिए। 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंशा अल्लाह खान। खां होगा इंशा अल्लाह खान। नेक्स्ट है रसिक प्रिया के रचयिता हैं। ए है मलुकदास, बी बिहारी लाल, सी दादू दयाल, डी केशवदास। इस प्रश्न का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 53 रसिक प्रिया। प्रश्न नंबर 53 का आंसर होगा ऑप्शन डी केशव दास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। सुमित्रानंदन पंत, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे, डी महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 54 का आंसर कीजिए। 54 का क्या होगा सही आंसर? अगर प्रश्न के उत्तर आते हो तो उत्तर जरूर बताइए, कमेंट कीजिए उत्तर। इसका उत्तर आंसर है ए सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट हमारा है विनय पत्रिका के रचयिता के नाम हैं सूरदास, कबीर, श्री तुलसीदास, डी केशव। 55 का आंसर बताएंगे। इसमें 55 का आंसर कीजिए। प्रश्न 55 का आंसर होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। बढ़ते अगले प्रश्न पे। मानस के हंस के लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी अमृतलाल नागर। प्रश्न नंबर 56 का आंसर कीजिए। 56 का क्या होगा सही आंसर? 56 का सही आंसर है ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं
सरदार पूर्ण सिंह, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. प्रताप नारायण मिश्र या डी. रामचंद्र शुक्ल? इसका आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 57 का क्या होगा सही आंसर? प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही क्या है? एक आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या जीवनी है? प्रश्न नंबर 58 का आंसर कीजिए। प्रश्न नंबर 58 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 58 का आंसर है ऑप्शन ए, ये एक आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? ए है बंगमहिला, बी सत्यवती, सी चंद्रकिरण, डी चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 59 का आंसर कीजिए। 59 का क्या होगा सही आंसर? 59 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बंग महिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त, डी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 60 का आंसर कीजिए। 60 का क्या सही आंसर है? 60 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये थे कुछ हिंदी के प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से संबंधित प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।